रास्ता चलने वालों का रास्ता तमाम है और महफिल में बैठे सभी महानुभावों को मेरा सलाम है। आए जमाने में तुम नहीं और हम किसी से कम नहीं, ये जमाना हमसे है लेकिन हमारे से तो आंखें निकाल लो, सीधा जमीन का फाड़ के फाड़ निकाल दो। क्या बताऊं दोस्तों, मुझे तो अफसोस तब होता ही चिंता तो होती है जब मैं कहीं से घूम और टहल कर अपनी हवेली में पहुंचता हूँ तो क्या देख रहा हूँ कि एक भी नौकर दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, आज हम बैठ करके ये देखेंगे कि कौन सा नौकर काम करके पैसा ले रहा है और कौन सा नौकर के गाने की वजह से हमका लगा था बेलिम जांच लेट होगी। अगर बाबू साहब आ गए हो तो बच्चा अपना कंफर्म हाथ पे ला जाए। बहुते मान तो गोली मार दी, जब गोली मार दी तो हमर जब हमारे मेहरारू रान हो जाए नान नान लड़कियां विधवा पेंशन लागू करवा ली। पहले चली हवेली देखी बाबूजी हैं या अथवा नहीं है। कहो हमरे बाबू साहब है कनो ही म्यूजिक खेते में पुतला खड़ा करेगा नहीं बाबूजी हम गड़वा हीला तबा गुलेरी के नीचे कहाँ का रख रहे हैं आप कहे बाबूजी जय शंकर 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 जय शंकर। इधर सबसे पहले तो मुझको ये बता कि तेरा काम करने का यही टाइम है। इसी तरह से नौकरी की जाती है, इसी तरह से ड्यूटी की जाती है। साला कहा था रे तू, क्या कर रहा था? जवाब दे मुझे। क्या बताए बाबूजी, अगर हमारी मुसीबत सुन लेगा तो हाथ छाता फाड़ नहीं तो कोई बात तेरे को ना बोलना या करे तो मत बोला कर। छाता नहीं छाती कहते हैं। बाबूजी प्लीज कमिंग बार सिट डाउन। Don't speak nonsense. Don't interrupt the man. Your way. Why are you losing your temper? Thank you. साला नहीं तो जवाब दे। बाबूजी भैया कल यहाँ सब ड्यूटी के घरे गए खाना खाए पर भैया हो पौते मान तो सोई गए। जैसे हम सोई उठाते उसे का देखा था हमारे मेहरारू हमारे लगे भुन भुना चली आवत रहा है। जैसे हमारे लगे पहुंचे मान कहा क्या हर जगह गाड़ू माटी जी हमको दी हाथ तक मार मार की रखी में कहां माटी चली जा तो क्या के पूछला लट मलवा हर जगह रे रमावा तो बियाह से कावा रे तो अपनी औकात भूल गया। दो टके का नौकर हो करके मेरे मरने की दुआ कर रहा है। नहीं बाबूजी हमारे रब हमका कहा है जब इतना कहा ना तो हम गुस्सा मारा एकदम लाल पियर हरियर उज्जर लाल नीला हुई पहुंचे अपने मेहरारू के लगे गुस्सा मारा। हम कह रहे सुन रहे अब हम उतारा जूता तो हम मुंह पीटा
लगता है कि तेरी मौत तेरे सर पे नाच रही है। क्या बोला साला तूने? दुनिया की कोई शक्ति तुझको नहीं बता सकती। हम अपने मेहरत का गुस्सा हमारा अपने तू अपनी पत्नी को बोला? सुन इतना सुनते मानते बाबू साहब वो चिमोट मुंह के दम जबूर बोकर किनार से बोलिए ज्यादा बोला तो का भी मौका हुमुक देई है। कहां बतावा ला गांव का आदमी जात हम भी पैसा कमा के आओ तहां लड़का बच्चा दिया बता मैं आ तो घरे में हाथ 75 रुपया वाली मार के रखना जाता तो हर मुंह देखे पापा कहे जब ऐसी बात या आज वही जाता है ड्यूटी पे जब आवे लागल तो संजय बाबू साहब से 2-4-10,000 रुपया लेके तब ले क्या नहीं जाता है निपुर जाए। इतनी बात जब सुने बाबू साहब इससे ड्यूटी के रवाना भइल वैसे का देखते जो तोरी पोखर बनाए पुरान मंदिर रहे शिवलिंग वाली गांव सब आदमी वही मस्तक के साथ रहा है। एक जने बुजुर्ग आदमी रहा है लाठी लेके चौभर हिलावत वहीं खड़ा रहा है। पहुंचे हम का बात किया काका शिवरात्रि तो न हो जो इतनी भीड़ लाग गया है कहीं टोकन आया पता साथ साथ शंकर भगवान दर्शन दे। जब इतनी बात सुने बाबूजी तो मंदिर में गड़ाप से मऊ घुस रहे जैसे मंदिर में घुसते है वैसे शंकर भगवान हमका देख के डर मारा गाया जान के कि कनो कतली आदमी आएंगे। पहुंचे जैसे उसे करीबा पाथर बचा ओम नमः शिवाय हर हर महादेव करे शंकर भगवान पर गटे आए भैं उठाए हुआ दाल लाठी दो लाठी चपके चपकते मात बाबू साहब बीच में सीढ़ी चढ़ा फाड़ फटते मान साक्षात शंकर भगवान के दर्शन। शंकर भगवान खुश कहता है बेटा मेरे लाल मेरे पुत्र यहाँ बेटा। क्या बोला रे? शंकर भगवान मैं तेरा बेटा हूँ तू साले मेरा बाप है। शंकर भगवान हमका कहा बाबूजी शंकर भगवान हमका कहते हैं तू ही तो मेरा वंश है मेरे लाल। भगवान हमका हाँ कहन बेटा मैं तेरी भक्ति आराधना पे अति प्रसन्न हूँ बोल तुझे क्या वरदान चाहिए। हम कह शंकर भगवान अगर आप हमका वरदान देना चाहता हैं तो हमका ऐसा वरदान दा जैसे नंदी महाराज आपके साथे रात में वैसे हम रहिए। मूर्ख बालक ये सीट तो पहले से रिजर्वेशन है जा मैं तुझे नंदी नहीं बल्कि नंदी आगे का बना। साला धर्मेंद्र तुझे कुछ मालूम है कि कहां पे तुम किस शब्द का प्रयोग कर रहा है? कैसा आगे करे? यानी हमका गाय बनाए दे हैं जब गाय बनाए दे तब मोर साग पकड़ के चनरा चली आवत रही। कैसे कैसे लोग रहते हैं कौन है ये लोग कहां से आते हैं? हे प्रभु हे हरिराम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद सब क्या हुआ? पलक पे दीपावली आ गई मेरा गमछा भी खुल गया। जब तक रास्ता पकड़ के चला उतरे तने का देखा था मेरा रघुआ धान काटत रही मंसलिया बेचारा सटकत रहा तब तलुक मेरा रघुआ के निगाह हमरे ऊपर पड़ के कहे बतावा कि कई दऊ मखौदा इतनी बढ़िया सुंदर गाय दुधार छोड़ दे हाय ना होते जाते बच्चा पापा गैया पकड़ के लिया लड़का दूध है माठा खाए मन से दुआ हमरे गटाई गिराई डाय लग गया खूंटम बांध दे हमरे हौदम कपिला पशुआ हर चूनी चोकर चलाई दे जैसे बाबूजी हम एकदम मुंह डाबल जात रहे फट से बात याद आ गई जेकरी वजह से भोजन मिला तो का ना हमारे नाम ही ना लिए लगे उन्हें खूंटा पर से शंकर भगवान का नाम ले कि शंकर भागो एक बार चिल्लाने में रघुआ फट से शंका का ये हमका लगाता है गैया घाम में चल के आई है पियासी बका लिया 2 बाल्टी पानी रखे 2 बाल्टी पानी पाया तो तेज ढोकड़ाई लागे कि शंकर भागो जब दोबारा चिल्लाने तो मेरे रघुआ फाट से शंका कही गई न गैया पानी पियत न गैया चूनी चोकर खात हमका लगा था बच्चा पापा गैया घर मानी बका। इतनी बात सुने से बाबू साहब मन से दुआ घरे का हुरा दाल लाठी निकाले
गेराई पकड़ से लेके हमका चला जात रहा राम की मर्जी रस्तवा में है सोचत है घरत कपिला पसुआ हार चूनी चोकर पाए इस साला जहां लिया जाता है हो न हो कौनो तीखा आइटम की व्यवस्था बा बाबू साहब ले जवाए की बगिया रहन बगिया कटघरा बांध रहा है वहीं कटघरा घुसेर का हमका बांध देश डकैल हमारे इतना कस दे कि हमारे आगे का पूरा गर्दना जाम है पीछे पुट्ठा है इतने में बाबू साहब जैसे हमारे तनिष गिराए थी भाई जैसे पीछे मुड़ के देखा थे तो करिया के मोड़ के नंदी महाराज सुंघा चला आवत अरे बाबू साहब जैसे नंदी महाराज हमारे लगे पहुंचे लेकिन हमारे पुट्ठा चाहता है हमका बड़ा नीक लगा यहाँ तक बाबू साहब जैसे नंदी महाराज अगवान लेकिन गर्दनवा चाहते तो हमका और नीक लगा ज्यादा नीक लागते डर कमारा मुंह मारे मुत्ते मात बाबू साहब लगे नंदी महाराज मुतवा सुहा अरे बाबू साहब नंदी महाराज चढ़े चट से खटिया का पाटी टूट पट से इतने अखिए खुल के सपने का बात किया साला इतनी देर से बक किए जा रहा है और स्वप्न की बात बताता है बाबूजी आज हमारी गलती छाना छाना तेरी गलती को छानू हाँ। कोई बात तेरे को ना बोलना आया करे तो मत बोला कर वरना जबान काट के हाथ पे और हाथ काट के जबान पे रख दूंगा रे साला तुम कोई भांग धतूरा है जो तुझको छानू क्षमा करूं ऐसा बोला जाता है तो मुझे अच्छी तरह से जानता और पहचानता है कि मैं कैसा और क्या इंसान हूँ लेकिन ये दूर दराज से आए हुए सारी क्षेत्रवासियों को सारी ग्रामवासियों को मेरे विषय में बता दो कि मैं कैसा बाबूजी जैसे आप आए अपने मुखार में स्वयं बतला दीजिए आप कहाँ के रहने वाले आपका नाम और आपका काम क्या है मैं जानता हूँ कि तो मेरे इस हवेली का बड़ा पुराना और ईमानदार नौकर है इसलिए तू अपने मालिक के सामने अपने मालिक का नाम नहीं लेना चाहता है तो ठीक है हाँ मैं अपना परिचय स्वयं बतला देता हूँ प्रिय साथियों आप लोग सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन सुनिए कि मैं कौन हूँ सही है मैं कौन हूँ और क्या करने वाला हूँ क्या करता हूँ क्या करने जा रहा हूँ क्या करूँगा और क्या करके भवानीगढ़ का रहने वाला हूँ मेरा नाम बाबू गणेश राय खुराना बाबू गणेश राय खुराना बाबू गणेश राय दोस्तों मेरा नाम है बाबू गणेश राय खुराना का जमाना और दुश्मनों को खत्म करना मेरा वसूल है बुराना साथियों मेरे माता व पिता इस मृतलोक को इस संसार को इस जगत को छोड़ करके स्वर्गलोक को चले गए माता पिता के चले चले के बाद घर में मेरी पत्नी है जिसका नाम श्रीमती गजरानी खुराना है मेरे दोस्त हम अकेले नहीं हैं हम दो भाई हैं मुझसे मेरे एक बड़े भैया हैं जिनका नाम श्री
गंगा राम खुराना है और घर में मेरी भाभी है जिनका नाम श्रीमती गुलाब कली खुराना है। मेरे साथियों, मेरे भैया के पास 4 बच्चे, जिसमें से 3 लड़का और 1 लड़की। सबसे बड़े बेटे का नाम ज्ञानचंद है और उससे जो छोटा है उसका नाम गुलाब चंद है। उससे छोटी एक बिटिया है जिसका नाम गरिमा है। उससे भी छोटा एक बेटा है जिसका नाम गोविंदा है। मेरे साथियों, मैं इस इलाके का नंबर 1 का रंगबाज हूं। मेरे अंग अंग में अत्याचार का नक्शा बना हुआ है। इलाके की बड़ी बड़ी हस्तियां मेरे सामने झुक करके प्रणाम व सलाम करते। ए धर्मेंद्र बाबूजी, एक बात मेरे समझ में नहीं आती रे। कौन सी बात बाबूजी? मेरे भैया के पास 4 बच्चे, 4। मेरी शादी के 15 वर्ष, सही है, लेकिन मेरी गजरानी को एक भी बच्चा नहीं रे। ऐसा कहीं को मेरी गजरानी को बच्चा क्यों नहीं हो रहा है? सोचे वाली बात बाबूजी। क्या सोच रहे हो? तोहरे बड़का भैया को 4 लड़कियां, तोहरे एक को लड़कियां ना नहीं का बाबूजी? जब तोहरे एक को लड़कियां नहीं ना, कहूँ तो हर कॉलेज प्लेट तो ना कर दिया। मैं कोई 4 व्हीलर 2 व्हीलर हूँ साला जो मेरा क्लच प्लेट खराब होगा? बात ये नहीं है मेरी गजरानी को बच्चा क्यों नहीं हो रहा है, तुम जानना चाहता है? कल मैं घूमते घूमते अपने गांव के मध्य में पहुंच गया। जब मैं अपने गांव के मध्य में पहुंचा तो मेरी मुलाकात वहां के बहुत बड़े तांत्रिक यानी ओझा से हो गई। उस ओझा ने मुझको देखा तो मुझको देखता रहा और कहने लगा कि बाबू गणेश राय जी, आपको आज मैं जैसा देख रहा हूं इसके पहले ऐसा कभी नहीं देखा। मैंने भी बताया कि हाँ साबिर, बात ऐसी है कि मेरी पत्नी को बच्चे नहीं हो रहे हैं। इसी बात को लेकर के कभी मैं चिंतित हो जाता हूँ। उस ओझा ने कुछ सोचा ना समझा, मुझसे कहने लगा कि मैं बताऊं आपकी बीवी को बच्चा क्यों नहीं हो रहा है। मैंने कहा कि बताओ। उसने कहा कि सुनिए, आपकी पत्नी को बच्चा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि तुम्हारा बड़ा भाई गंगाराम तुम्हारी पत्नी की कोख में की बात को सुना, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, मेरा खून खोल गया कि मेरा सगा भाई हो करके एक माँ की कोख से पैदा हो करके मेरे साथ विश्वासघात। मेरा नाम बाबू गणेश राय खुराना है। धर्मेंद्र साला आज मेरा मूड बहुत डिस्टर्ब है। चला जा मेरे कमरे में, जिस बेड पे मैं सोता हूँ उस बेड के नीचे एक धारदार हथियार रखा हुआ है। ले हथियार मेरे हाथ में दो। आज मैं वो करके दिखाऊंगा कि ये पूरा गांव देख करके मेरा भाई
हथियार ले आया, ला मेरी हाथों में दे। दोस्तों, ये है मंडली मालिक पन्ना लाल पाल डांसर की कटारी। कल का रान और तुम्हारी खत्म करूंगा कहानी सर। ए धर्मेंद्र, टाइम कितना हो रहा है रे? इतने समय 2 बजा तो हंदा 2 बज रहा है। मेरा भाई अपने कमरे में सोता होगा रे। चल मेरे साथ। जिसको हमेशा हमेशा के लिए ना सुला दिया तो मेरा नाम बाबू गणेश।